हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस अपने पीक पर हैं। इंडिया ने सिंधु जल संधि तोड़ दी, बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू किया। लेकिन इसके बीच एक बड़ा सवाल, क्या इंडिया और पाकिस्तान मिलकर बॉर्डर पर टेंशन कम कर सकते हैं? और जब अमेरिका ये चाहता है तो क्या पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के सामने झुकेंगे या फिर इंडिया अपने वाव को पूरा करेगा, टेररिस्ट कैंप्स को मिट्टी में मिला देंगे? आज के वीडियो में हम इस मुद्दे को डीप डाइव करेंगे, फैक्ट्स के साथ, हिस्ट्री के साथ और थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल मसाले के साथ। सो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में एक बड़ा रिवलेशन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स सेट द स्टेज। अप्रैल 25, 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ब्रूटल टेररिस्ट अटैक। 26 टूरिस्ट जो वहां नेचर का मजा लेने आए थे, उनकी गन शॉट से हत्या हो जाती है। ये अटैक था द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने किया और इंडिया के एलिगेशंस हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने तुरंत सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को 48 घंटे में देश छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया, एयर स्पेस बंद कर दिया, ट्रेड सस्पेंड किए और वाघा बॉर्डर क्लोज कर दिया। अब दोनों कंट्रीज के बीच टेंशंस इतने हाई हैं कि लोग ये सोच रहे हैं क्या ये एक फुल स्केल वॉर की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके बीच एक ट्विस्ट आता है। अमेरिका, जो साउथ एशिया में अपनी जियोपॉलिटिकल चेस खेलता है, बोलता है दोनों कंट्रीज टेंशंस कम करें, बातचीत करें। यूएस सेक्रेटरी को स्टेट मार्को रूबियो ने पीएम शहबाज शरीफ और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बात की। डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं, मैं दोनों लीडर्स को जानता हूं, ये टेंशन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया अमेरिका के इस प्रेशर को एक्सेप्ट करेगा? और जब पहलगाम जैसे अटैक के बाद पब्लिक का गुस्सा इतना हाई है, तो क्या इंडिया पाकिस्तान सुलह करना इंडिया के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। पहला सवाल, क्या इंडिया और पाकिस्तान मिलकर बॉर्डर पर टेंशन कम कर सकते हैं? हिस्टोरिकली देखें तो ये इतना आसान नहीं है। 1947 के पार्टीशन के बाद से दोनों कंट्रीज के बीच 4 वॉर्स हो चुके हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल वॉर। हर बार जब पीस टॉक्स की कोशिश हुई, कोई ना कोई इंसिडेंट ने सब बर्बाद कर दिया। याद है 1999 का लाहौर समिट, पीएम वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच दोस्ती की बातें तो हो रही थी, बस सर्विस शुरू हुई। लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद कारगिल वॉर शुरू हो गया। सेम चीज़ 2001 में आगरा समिट के साथ हुई, जब मुशर्रफ और वाजपेयी मिले लेकिन बातें फेल हो गई। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया का स्टांस बहुत अग्रेसिव है। पीएम मोदी ने कहा है कि टेररिस्ट और उनके सपोर्टर्स को पाताल से भी खींचकर सजा दी जाएगी। पब्लिक सेंटीमेंट भी यही है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बोलते हैं कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और इंडिया पर प्रोवोकेटिव एक्शंस का ब्लेम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट का एक बड़ा वैक्यूम है। जब दोनों साइड्स एक दूसरे पर ब्लेम डाल रही हैं तो कैसे बातचीत होगी? लेकिन एक चीज़ तो पॉसिबल है, वो है लिमिटेड कॉपरेशन, जैसे कि पास्ट में होता रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल, दोनों कंट्रीज के मिलिट्री एक बीच हॉटलाइन है जिससे मिसकम्युनिकेशन अवॉइड होती है, या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या पिलग्रमेज जैसे चीज़ें शुरू हो सकती हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स जेन्युइनली कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें। और अभी के सिनेरियो में पहलगाम अटैक के बाद इंडिया के लिए ये यहाँ पे पॉलिटिकली और इमोशनली बहुत टफ है, क्योंकि अगर इंडिया अब सॉफ्ट अप्रोच लेती है तो अपोजिशन और पब्लिक इसे वीकनेस के रूप में देख सकती हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के रोल की। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान टेंशन्स कम करें, और ये बात उस टाइम यूएस के अपने इंटरेस्ट से कनेक्टेड भी है। देखिए, अमेरिका के लिए साउथ एशिया एक स्ट्रैटेजिक चेस बोर्ड है। एक तरफ इंडिया, जो यूएस का मेजर डिफेंस पार्टनर है, 2020 से 2025 तक दोनों के बीच 20 बिलियन डॉलर के डिफेंस डील्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो एक टाइम यूएस का की एले था अफगानिस्तान वॉर के दौरान, लेकिन अब यूएस पाकिस्तान रिलेशंस थोड़ी ठंडी हो चुकी है। पहलगाम अटैक के बाद अमेरिका ने दोनों कंट्रीज के साथ बात की। मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से कहा कि यूएस टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया के साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन की बात की। ट्रंप ने भी एक वेग स्टेटमेंट दिया, ये 1500 साल पुराना टेंशन है,
दोनों लीडर्स सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका का फोकस अब दोनों इंडो पैसिफिक रीजन पर है, जहाँ चाइना के अगेंस्ट इंडिया एक की प्लेयर है। साउथ एशिया में फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट यूएस के लिए डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि इससे उनका अटेंशन चाइना से हट जाएगा। अब सवाल यह है, क्या इंडिया अमेरिका के प्रेशर का सामने झुकेंगे? पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत असर्टिव रहे हैं। 2016 के उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 के पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, मोदी ने दिखा दिया है कि वो जब बात टेररिज्म की आती है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी तरफ इंडिया यूएस रिलेशंस इतने स्ट्रांग हैं कि इंडिया के लिए यूएस को कम्प्लीटली इग्नोर करना भी मुश्किल है। एग्जाम्पल देखें तो अभी मई 2025 में यूएस ने इंडिया के लिए $131 मिलियन का मैरीटाइम डिफेंस डील अप्रूव किया है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, लेकिन यूएस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी मेंटेन करना है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अमेरिका दोनों कंट्रीज से टेंशन्स कम करने को बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये रिलेटिवली ईजियर क्यों है? इसके पीछे 3 रीजन्स हो सकते हैं। पहला, डोमेस्टिक प्रेशर कम है। पाकिस्तान में पब्लिक सेंटिमेंट इंडिया के अगेंस्ट है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर डायरेक्ट ब्लेम लगा है, तो वहाँ के लीडर्स के लिए ये डी एस्केलेशन को पीस इनिशिएटिव के रूप में बेचना ईजियर है। सेकेंड रीजन हो सकता है इंटरनेशनल सपोर्ट। पाकिस्तान एक्टिवली इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मांग रहा है। शहबाज शरीफ ने यूएन से इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। चाइना, सऊदी अरेबिया और ईरान ने भी पाकिस्तान के नैरेटिव को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। तीसरा रीजन हो सकता है स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और वो इस कार्ड को यूज़ करता है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का जिक्र किया, जो एक इनडायरेक्ट थ्रेट था। बेसिकली पाकिस्तान के लिए डी एस्केलेशन एक स्ट्रैटेजिक मूव है। अब बात करते हैं पहलगाम अटैक के बाद इंडिया के उस वाव की कि टेररिस्ट कैंप्स को मिट्टी में मिला देंगे। ये स्टेटमेंट पीएम मोदी ने दिया और ये पब्लिक का गुस्सा का रिफ्लेक्शन था, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितना पॉसिबल है, लेट्स एनालाइज। इंडिया ने पास्ट में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस किए हैं। 2016 में उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। दोनों केसेस में इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटरी में टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया, लेकिन फुल स्केल वॉर अवॉइड किया है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि एक तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और वो इसका थ्रेट यूज़ करता है, दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूएस, यूएन और इवन सऊदी अरेबिया वॉर के अगेंस्ट है। तीसरा, इंडिया के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक फैक्टर है। अगर इंडिया अब टेररिस्ट कैंप्स को अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता तो अपोजिशन और पब्लिक इसे फेलियर के रूप में देख सकते हैं। पहलगाम अटैक ने सिर्फ इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कुछ कमजोरियों को भी एक्सपोज कर दिया है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहली वीकनेस, लिमिटेड ग्लोबल एलाइज। इंडिया के पास यूएस और फ्रांस जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान के अगेंस्ट एग्रेसिव एक्शन की आती है तो ज़्यादातर कंट्रीज न्यूट्रल स्टांस लेती हैं। चाइना ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया भी न्यूट्रल रहना प्रेफर करते हैं। वीकनेस नंबर 2, रिएक्टिव अप्रोच। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अक्सर रिएक्टिव होती है, जैसे कि पहलगाम अटैक के बाद सिंधु जल संधि सस्पेंड करना एक स्ट्रांग मूव था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं लगता। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रोएक्टिव पॉलिसी की जरूरत है जो टेररिज्म को एड्रेस करे विदाउट एस्केलेटिंग टेंशंस। वीकनेस नंबर 3 आती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ओवर डिप्लोमेसी। इंडिया में फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस अक्सर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। पहलगाम अटैक के बाद पब्लिक का गुस्सा इतना था कि गवर्नमेंट को एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़े, इवन इफ वो डिप्लोमेटिकली रिस्की था। लेकिन ये सब का मतलब ये नहीं है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक है। इंडिया ने पास्ट में अपनी डिप्लोमेसी से बड़े चैलेंजेस हैंडल किए हैं, जैसे कि 2019 में बालाकोट के बाद इंटरनेशनल बैकलैश को मैनेज करना। लेकिन अभी का सिनेरियो देखें तो इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। अब लास्ट सिनेरियो देखते हैं कि सबकी यही एडवाइस है कि इंडिया वॉर की सिचुएशन को अवॉइड करे। वॉर के रिस्क ऑब्वियस है, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स हैं और एक फुल स्केल वॉर कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा धक्का होगा। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के अगेंस्ट सैक्शंस लगा सकती है, क्योंकि वॉर को एग्रेशन के रूप में देखा जाएगा। लेकिन डिप्लोमेसी के बेनिफिट्स भी हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान बातचीत करें के थ्रू टेंशन्स के इशू को एड्रेस कर सकें तो ये लॉन्ग टर्म पीस के लिए बेटर होगा। अगर यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्या इंडिया को वॉर अवॉइड करना चाहिए या फिर टेररिज्म के अगेंस्ट डिसिसिव एक्शन लेना चाहिए? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये था पूरा एनालिसिस, इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स, अमेरिका का प्रेशर, पहलगाम अटैक और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। लेकिन अब वो बड़ा रेवलेशन जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, ड्रामेटिक
एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल टॉक शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, दोनों कंट्रीज़ के सिनेरियो ऑफिशियल सीक्रेटली मिल रहे हैं एक न्यूट्रल कंट्री के मीडिएशन के थ्रू। ये टॉक्स इतने सक्सेसफुल होंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे ये तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन ये एक छोटी सी होप की किरण जरूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान कभी सुलह कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे क्यूरियस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।